यमदूत उस दिव्य आभा को देखकर घबरा गए और तुरंत पीछे हटने लगे, जैसे किसी उच्च शक्ति के सामने उनकी ताकत कमजोर पड़ गई हो। ये तो संत कबीर हैं। उनके सामने हम टिक नहीं सकते। हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा, वरना हम उनके आदेश के विरुद्ध नहीं जा पाएंगे। एक समृद्ध, विशाल और भव्य राज्य में एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक राजकुमारी रहती थी, जिसकी सुंदरता, वैभव और धार्मिक गतिविधियों की चर्चा पूरे राज्य में दूर दूर तक होती थी। लोग उसे एक महान और धर्मपरायण स्त्री मानते थे, क्योंकि वो नियमित रूप से मंदिरों में पूजा करती थी, बड़े बड़े दान देती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। लेकिन उसकी इस बाहरी भक्ति के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई थी जिसे कोई नहीं जानता था। उसकी पूजा और दान में सच्ची श्रद्धा कम और दिखावा अधिक था। उसके मन के भीतर एक गहरा अहंकार पल रहा था कि वो सबसे बड़ी धर्मात्मा है और उसे ही सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति होगी। और यही अहंकार धीरे धीरे उसे सच्चे धर्म के मार्ग से दूर ले जा रहा था। देखा तुमने, आज मैंने मंदिर में कितना बड़ा और भव्य दान किया है। इतने सोने और धन का दान तो शायद ही किसी ने किया होगा। अब पूरे नगर में मेरी ही चर्चा होगी और लोग मेरी महानता का गुणगान करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के पुण्य कार्यों के कारण सबसे पहले मोक्ष की प्राप्ति मुझे ही होगी। आप सच में अद्भुत और महान है राजकुमारी। इतना विशाल दान करना और इतनी नियमितता से पूजा करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। आप तो सच में इस पूरे राज्य में सबसे अलग और श्रेष्ठ हैं। आपके जैसा धर्म पालन करने वाला कोई और नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि मैं सबसे अधिक दान भी करती हूँ, और यही बात मुझे बाकी सभी लोगों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। मेरे जैसे पुण्य कर्म करने वाला इस राज्य में शायद ही कोई होगा। लेकिन राजकुमारी, क्या केवल दान देना और पूजा करना ही मोक्ष पाने के लिए पर्याप्त होता है? क्या ये जरूरी नहीं कि मन के भीतर सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भावना भी हो? तुम ये कैसी अजीब बातें कर रही हो? जब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, इतना बड़ा दान, इतनी पूजा, तो फिर और क्या चाहिए मोक्ष पाने के लिए? क्या इससे भी अधिक कुछ हो सकता है? मैं जितना दान करती हूँ और जितनी भक्ति दिखाती हूँ, उतना तो कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोक्ष का पहला अधिकार मेरा ही है, और ये बात समय आने पर सबको समझ में आ जाएगी। हर दिन राजकुमारी पूरे शान और वैभव के साथ मंदिर जाती, बड़े बड़े दान करती और लोगों के सामने अपनी भक्ति का ऐसा प्रदर्शन करती मानो वही सच्ची धर्मपरायणता की मिसाल हो। मंदिर में उसके आने से पहले ही तैयारी होने लगती। पुजारी और लोग उसका स्वागत करते और उसके दान की चर्चा पूरे नगर में फैल जाती। लोग उसकी प्रशंसा करते और उसे महान समझते। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे बुजुर्ग और ज्ञानी लोग भी थे जो उसकी भक्ति के पीछे छिपे अहंकार को भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि विनम्रता और सच्चे मन में होती है, और वे मन ही मन ये सोचते थे कि एक दिन उसे इस सच्चाई का एहसास जरूर होगा। भक्ति का असली अर्थ केवल पूजा पाठ या बड़े दान में नहीं छिपा होता। अगर मन में अहंकार भरा हो तो किया गया हर दान केवल दिखावा बनकर रह जाता है। सच्चा फल तो वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी गर्व और दिखावे के सेवा करता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन समस्या ये है कि राजकुमारी को ये बात कौन समझाए। उन्हें अपने कर्मों और अपने दान पर इतना अधिक घमंड हो गया है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा। कभी कभी मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि राजकुमारी जो कुछ कर रही हैं, वो दिल से नहीं, बल्कि केवल लोगों को दिखाने के लिए है। जैसे उन्हें दूसरों की नजरों में महान दिखना ज्यादा जरूरी लगता है। काश कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आए जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके, उन्हें ये समझा सके कि भक्ति केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से होती है। कुछ ही दिनों बाद पूरे नगर में एक नई और अद्भुत चर्चा आग की तरह फैल गई कि एक महान और दिव्य संत का आगमन हुआ है, जो लोगों को सच्ची भक्ति, जीवन का वास्तविक अर्थ और सही मार्ग का ज्ञान दे रहे हैं। उनके वचनों में ऐसी गहराई और शक्ति थी कि जो भी उन्हें एक बार सुन लेता, उसका मन भीतर तक बदल जाता। लोगों के विचार, उनके कर्म और उनका दृष्टिकोण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता। देखते ही देखते पूरे नगर के लोग उनके सत्संग में एकत्र होने लगे। वहां का वातावरण भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, जैसे हर किसी को अपने जीवन का सच्चा मार्ग मिल रहा हो। तुमने सुना, हमारे नगर में एक महान संत पधारे हैं।
उनके उपदेश इतने प्रभावशाली हैं कि जो भी उन्हें सुनता है उसका जीवन ही बदल जाता है। लोग कह रहे हैं कि उनके शब्द सीधे दिल को छू जाते हैं। सच में? कौन है वे संत और उनके वचनों में ऐसा क्या विशेष है जो लोगों को इतना प्रभावित कर रहा है? वे हैं संत कबीर, एक ऐसे संत जिनके दोहे और वचन इंसान को उसके जीवन का असली अर्थ समझाते हैं। कहते हैं कि उनके शब्द सीधे आत्मा को छूते हैं और इंसान को अपने कर्मों और सच्ची भक्ति का ज्ञान कराते हैं। मैं भी आज उनके सत्संग में जरूर जाऊंगी। मेरे मन में भी कई सवाल है जिनका उत्तर मैं लंबे समय से खोज रही हूँ। शायद उनके उपदेश सुनकर मुझे भी अपने जीवन की सच्चाई समझ आ जाए। ये कोई साधारण संत नहीं है। इनके वचनों में अनुभव, सच्चाई और जीवन का गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है उसका जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है और वह सही मार्ग पर चलने लगता है। तो फिर देर किस बात की? चलो हम सब भी उनके सत्संग में चलते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। उसी समय राजकुमारी अपने भव्य और सजे धजे मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ और दान दक्षिणा में व्यस्त थी। चारों ओर दीपक जल रहे थे, सुगंधित धूप की खुशबू वातावरण में फैल रही थी और बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र होकर उसकी भक्ति को निहार रहे थे। हर कोई उसकी उदारता और धार्मिक कार्यों की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन उसी बीच दूर कहीं से आती हुई एक मधुर और शांत स्वर की ध्वनि धीरे धीरे हवा के साथ बहती हुई मंदिर तक पहुंचने लगी। वो आवाज इतनी शांत और प्रभावशाली थी मानो किसी के हृदय को भीतर तक छू रही हो। ये संत कबीर के सत्संग की ध्वनि थी जो अनजाने में ही वहां उपस्थित सभी लोगों के मन को आकर्षित करने लगी। आज की ये पूजा सच में बहुत विशेष और भव्य है। मैंने इतने बड़े स्तर पर दान और आयोजन किया है कि पूरे नगर में इसकी चर्चा होगी। लोग वर्षों तक इस दिन को याद रखेंगे और मेरी भक्ति की सराहना करेंगे। सच में राजकुमारी, आपकी भक्ति और उदारता देखकर हर कोई प्रभावित हो जाता है। आप जितना दान और पूजा करती हैं, उतना कोई और कर ही नहीं सकता। आप इस पूरे राज्य में सबसे महान और धर्मपरायण हैं। राजकुमारी, जरा ध्यान दीजिए, ये कैसी मधुर और शांत आवाज यहाँ तक आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पास में कोई सत्संग हो रहा हो जिसमें बहुत गहरी और सच्ची बातें कही जा रही हैं। लगता है नगर में कोई संत आए हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जो कुछ कर रही हूँ, ये पूजा, ये दान, यही सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा धर्म है। फिर भी राजकुमारी, कभी कभी किसी संत के वचन सुन लेने से हमें कुछ नया और सच्चा सीखने को मिल सकता है। शायद हमें भी वहाँ जाकर सुनना चाहिए। देखेंगे, अभी मेरी पूजा पूरी होने दो। ये सब कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। पूजा समाप्त करके राजकुमारी धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकली। उसके साथ उसके सेवक और सहेलियां भी थीं। सभी लोग महल की ओर लौटने लगी, लेकिन रास्ते में वातावरण कुछ अलग सा महसूस होने लगा। हवा में एक अनोखी शांति और मधुरता घुली हुई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे वातावरण को शांत और पवित्र बना दिया हो। दूर से किसी के वचनों की स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज सुनाई दे रही थी। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे सीधे हृदय को छू रहा हो और मन के भीतर कोई गहरी हलचल पैदा कर रहा हो। राजकुमारी अनजाने में ही रुक गई और उसका ध्यान पूरी तरह उसी दिशा में खिंच गया जहाँ से ये आवाज आ रही थी। ये कैसी आवाज है? इतने मधुर और गहरे शब्द मैंने पहले कभी नहीं सुने। ऐसा लग रहा है जैसे कोई साधारण बातें नहीं, बल्कि जीवन की कोई सच्चाई कही जा रही हो जो सीधे मन के भीतर उतर रही है। राजकुमारी, मुझे लगता है कि यही वही संत का सत्संग है जिसके बारे में पूरे नगर में चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे कि उनके वचन सुनकर इंसान का नजरिया ही बदल जाता है। हाँ राजकुमारी, और जरा देखिए उस दिशा में, वहाँ कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा है। सभी लोग कितनी शांति और ध्यान से बैठे हुए हैं, जैसे हर कोई उनके शब्दों में पूरी तरह डूब गया हो। ये सच में आश्चर्य की बात है कि इतने लोग किसी एक व्यक्ति के वचनों को सुनने के लिए इस तरह एकत्र हुए हैं। चलो देखते हैं, आखिर ऐसा क्या कहा जा रहा है जो लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है और उन्हें यहाँ रोककर बैठने पर मजबूर कर रहा है। हाँ राजकुमारी, हम बस थोड़ी देर के लिए रुककर सुन लेते हैं। हो सकता है हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। शायद ये हमारे लिए भी कोई महत्वपूर्ण अनुभव साबित हो। ठीक है, हम कुछ समय के लिए रुककर सुनेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। जैसे ही मुझे लगेगा कि पर्याप्त सुन लिया है, हम तुरंत महल की ओर लौट चलेंगे। राजकुमारी धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ी जहाँ से मधुर वचनों की ध्वनि आ रही थी। वो
वो भीड़ के किनारे आकर खड़ी हो गई और ध्यान से सुनने लगी। सामने शांत भाव से विराजमान थे संत कबीर। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और गहरी शांति थी। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था और उनके प्रत्येक शब्द में ऐसी गहराई और सच्चाई थी कि वहां बैठा हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रहा था। जैसे ही उनके वचन राजकुमारी के कानों में पड़े, उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगी, जैसे उसके भीतर छिपी हुई सच्चाई धीरे धीरे जागने लगी हो। भक्ति केवल हाथों से की जाने वाली क्रिया नहीं है। ये केवल दीप जलाने या मंत्र पढ़ने तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये मन की गहराई और उसकी सच्चाई से जुड़ी होती है। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, वो कभी भी सच्चे फल का अधिकारी नहीं बन पाता और अंततः खाली ही रह जाता है। दान दक्षिणा करना निस्संदेह एक अच्छा और पुण्य कार्य है, लेकिन जब उस दान में अहंकार, दिखावा और प्रसिद्धि की इच्छा जुड़ जाती है, तब वो दान अपनी पवित्रता खो देता है और केवल एक प्रदर्शन बनकर रह जाता है, जिसका कोई सच्चा आध्यात्मिक फल नहीं होता। मोक्ष उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के गरीबों की सहायता करता है और जो अपने मन को अहंकार, लोभ और दिखावे से मुक्त कर लेता है। वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। ईश्वर को बाहरी आडंबर, बड़े बड़े आयोजन या दिखावटी भक्ति नहीं भाती, बल्कि उन्हें वो हृदय प्रिय होता है जिसमें सच्चाई, प्रेम और करुणा बसती है, क्योंकि वही सच्ची भक्ति का आधार है। इसलिए हमेशा याद रखो, सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, सेवा हो, विनम्रता हो और जिसमें कोई अहंकार या दिखावा न हो। वही व्यक्ति जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। संत के वचन जैसे ही राजकुमारी के कानों में पड़े, उसके मन के भीतर एक तीव्र हलचल पैदा होने लगी। जिन बातों पर उसे अब तक गर्व और अभिमान था, वही बातें अब उसके अहंकार को भीतर से चोट पहुंचाने लगी। उसका शांत चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी आंखों में असहजता के साथ साथ क्रोध की झलक दिखाई देने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे संत के प्रत्येक शब्द सीधे उसी पर प्रहार कर रहे हों, जैसे उसके भीतर छिपे हुए अहंकार को सामने लाया जा रहा हो। और ये भावना उसके अंदर गुस्से और अस्वीकार का रूप लेने लगी। ये संत आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या वे ये संकेत दे रहे हैं कि मेरी पूजा और मेरा दान केवल दिखावा है? मैंने जितना धर्म कार्य किया है, जितना दान दिया है, उतना तो इस पूरे राज्य में कोई सोच भी नहीं सकता। फिर भी वे ऐसे वचन कैसे कह सकते हैं? राजकुमारी, कृपया शांत हो जाइए। शायद उनका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य बनाना नहीं है। वे तो सामान्य रूप से सभी लोगों को सच्ची भक्ति का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम इसे गलत समझ रहे हो। नहीं, ये केवल सामान्य बातें नहीं है। मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा है कि उनके शब्द सीधे मेरे ही कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे मैं गलत हूँ, जबकि मैं ही सबसे अधिक पूजा पाठ करती हूँ और सबसे बड़ा दान देती हूँ। लेकिन राजकुमारी, यदि हम उनके वचनों को ध्यान से समझें तो उनमें कुछ सच्चाई भी दिखाई देती है। शायद हमें गुस्सा करने के बजाय एक बार शांति से सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि वे वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे किसी से सीखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानती हूँ कि सच्ची भक्ति क्या होती है और धर्म का पालन कैसे किया जाता है। मुझे किसी संत के उपदेश की जरूरत नहीं है जो मुझे ये बताए। इतना दान, इतनी पूजा और इतने बड़े धार्मिक कार्य करने के बाद अगर मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो फिर इस संसार में किसी को भी मोक्ष मिलने का अधिकार नहीं है। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। राजकुमारी का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुँच चुका था। उसके भीतर का अहंकार उसे शांत नहीं रहने दे रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया और सीधे संत के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर क्रोध और चुनौती साफ झलक रही थी। आसपास खड़े लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि वो एक महान संत के सामने इस प्रकार सवाल खड़ा करे। पूरे वातावरण में अचानक सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें अब उसी क्षण पर टिक गईं। हे संत, आप जो कुछ कह रहे हैं, क्या वो वास्तव में सत्य है? क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि मेरी पूजा, मेरे द्वारा किए गए बड़े बड़े दान और मेरे धर्म कार्य सब व्यर्थ है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी भक्ति में कोई सच्चाई नहीं है? पुत्री,
मैं किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य करके ये बातें नहीं कह रहा, न ही मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना है। मैं केवल वही सत्य कह रहा हूं जो हर व्यक्ति के जीवन पर समान रूप से लागू होता है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चे मार्ग पर चल पाता है। लेकिन मैं तो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूजा करती हूँ और मैं दान भी खुले दिल से करती हूँ। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब केवल दिखावा है? क्या मेरे इतने बड़े प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है? दान और पूजा करना निस्संदेह अच्छे और पुण्य कार्य हैं, लेकिन जब इन कर्मों के पीछे मैं और मेरा का भाव जुड़ जाता है, जब व्यक्ति ये सोचने लगता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, तब वही भक्ति धीरे धीरे अहंकार में बदल जाती है। और जहां अहंकार होता है वहां सच्ची भक्ति टिक नहीं पाती। मैं इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप मेरे कर्मों को समझ नहीं पा रहे हैं और मैं ये साबित करके रहूंगी कि मेरी भक्ति सच्ची है और एक दिन मोक्ष मुझे ही प्राप्त होगा, चाहे कोई भी कुछ कहे। संत के शांत, गहरे और सत्य से भरे शब्दों के बावजूद राजकुमारी के मन में छिपा हुआ अहंकार और भी प्रज्वलित हो उठा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी महानता, उसके दान और उसकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा हो। उसके चेहरे पर क्रोध और आहत अभिमान स्पष्ट झलक रहा था। उनकी आंखों में एक चुनौती और अस्वीकार का भाव था। वहीं आसपास खड़े लोग इस तनावपूर्ण स्थिति को गहराई से महसूस कर रहे थे और पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई थी, जैसे हर कोई अगली बात सुनने के लिए रुका हो। लेकिन इन सब के बीच संत कबीर अब भी पूर्ण शांति, धैर्य और करुणा के साथ खड़े थे, मानो वे सब कुछ समझते हुए भी शांत बने हुए थे। आप बार बार यही कह रहे हैं कि दान और पूजा मन से होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि मैं कितनी बड़ी बड़ी दान दक्षिणा करती हूँ? मैंने मंदिरों में कितना धन अर्पित किया है और कितने भव्य आयोजन करवाए हैं। पूरे राज्य में कोई भी मेरे बराबर नहीं है। फिर भी आप मेरी भक्ति पर प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? तो पुत्री, मैं तुम्हारे दान की मात्रा, उसके आकार या उसके वैभव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल तुम्हारे मन की उस भावना की बात कर रहा हूँ जो उन कर्मों के पीछे छिपी होती है, क्योंकि ईश्वर को ये नहीं दिखता कि कितना दिया गया, बल्कि ये दिखता है कि किस भावना से दिया गया। उन्हें संख्या नहीं बल्कि सच्चाई प्रिय होती है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा दान करता है वो मुझसे अधिक पुण्य कमा सकता है, जबकि मैंने इतना सब कुछ किया है? ये बात तो बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं लगती। ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे आपकी ये बातें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे कर्मों की महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं पूरी दृढ़ता के साथ कहती हूँ कि मैं सही हूँ और मेरे द्वारा किए गए कर्म ही मुझे मोक्ष दिलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये उपदेश अपने पास ही रखिए। मुझे किसी की सीख या सलाह की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मार्ग पर चलना भली भांति जानती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी क्रोध से भरी हुई वहां से तेजी से निकल गई। उसके कदम पहले से कहीं अधिक तेज हो गए थे और उसके मन में अहंकार और भी गहरा जड़ पकड़ चुका था। उसके चेहरे पर अब भी क्रोध की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और उसके भीतर ये भावना और मजबूत हो गई थी कि वही सही है और बाकी सब गलत। उधर संत कबीर ने उसे जाते हुए शांत दृष्टि से देखा। उनके चेहरे पर न तो कोई क्रोध था और न ही निराशा, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान और गहरी करुणा थी, जैसे उन्हें पहले से ही ये ज्ञात हो कि समय ही सबसे बड़ा सत्य है और वही एक दिन राजकुमारी को उसकी गलती का एहसास कराएगा। राजकुमारी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई है। उनके शब्दों में पहले जैसा संयम नहीं रहा। क्या ये सही हुआ? कहीं उन्होंने भावावेश में कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मुझे भी यही चिंता हो रही है। उनका ये बढ़ता हुआ अहंकार कहीं उन्हें किसी बड़ी परेशानी या कठिन परिस्थिति में न डाल दे, क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार में डूब जाता है तो उसे सही और गलत का अंतर समझ में नहीं आता। संत के वचनों को अनदेखा करना और उन्हें ना मानना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उनके पीछे छिपे सत्य और उनके परिणामों से बच पाना बहुत कठिन होता है। एक न एक दिन हर किसी को उस सत्य का सामना करना ही पड़ता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। ऋतुएं बदली, दिन और रात आते जाते रहे, लेकिन राजकुमारी के स्वभाव में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया। वो पहले की तरह ही भव्य पूजा पाठ, विशाल दान दक्षिणा और बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में व्यस्त रही। पूरे राज्य में उसकी चर्चा और प्रशंसा पहले से भी अधिक होने लगी। लोग उसके नाम के गुण गाने लगे और उसे महान धर्मात्मा कहने लगे। लेकिन इन सब के बीच उसके भीतर का अहंकार और भी गहराता जा रहा था
और उसी के साथ एक अजीब सा खालीपन धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा था। एक ऐसी बेचैनी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, मानो सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर कुछ अधूरा रह गया हो। देखा तुमने, आज मैंने फिर एक बहुत बड़ा और भव्य दान किया है, इतना कि पूरे नगर में अब केवल मेरी ही चर्चा हो रही है। हर कोई मेरी उदारता और मेरी भक्ति की सराहना कर रहा है। अब तो इसमें कोई भी संदेह नहीं रह गया कि मैं इस राज्य की सबसे बड़ी धर्मात्मा हूँ। सच में राजकुमारी, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लोग हर जगह आपके नाम के गुण गा रहे हैं। आपकी भक्ति और आपके दान की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी है। आप सच में सबसे अलग और महान हैं। लेकिन राजकुमारी, क्या आपको कभी ऐसे महसूस नहीं होता कि इन सब के बावजूद आपके मन को वो सच्ची शांति नहीं मिल रही जिसकी आप उम्मीद करती हैं? जैसे कुछ है जो अभी भी अधूरा है। तुम फिर से वही बातें शुरू कर रही हो। ये कैसे हो सकता है कि मुझे शांति ना मिले जब मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, पूजा, दान, धर्म, फिर भी अगर शांति ना मिले तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि शायद सच्ची भक्ति केवल इन बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं होती। शायद उसमें कुछ और भी होता है, कुछ ऐसा जो भीतर से महसूस किया जाता है, जो मन को वास्तव में संतोष और शांति देता है। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा किए गए कर्म ही मेरे लिए पर्याप्त हैं। यही मेरे धर्म का प्रमाण है और यही मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए काफी है। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा था। महल की चमक दमक, मंदिरों में होने वाले बड़े बड़े आयोजन, दान दक्षिणा और लोगों की निरंतर प्रशंसा। लेकिन इन सब के पीछे भीतर ही भीतर राजकुमारी के मन में एक अनजाना खालीपन धीरे धीरे गहराता जा रहा था। ये ऐसा खालीपन था जिसे वो चाहकर भी समझ नहीं पा रही थी। रातों को उसकी नींद कम होने लगी थी। वो बार बार करवटें बदलती और बेचैनी महसूस करती। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य आवाज उसे भीतर से पुकार रही हो, जैसे कोई सत्य उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हर बार वो उस आवाज को अनदेखा कर देती और अपने अहंकार के खोल में खुद को फिर से बंद कर लेती, मानो वो उस सच्चाई का सामना करने से डर रही हो। पता नहीं क्यों आजकल मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। सब कुछ होने के बावजूद, हर सुख और सुविधा होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई कमी रह गई हो, जैसे कुछ ऐसा है जो मुझे मिल नहीं पा रहा। शायद आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए राजकुमारी। आप इन दिनों बहुत अधिक सोच रही हैं और खुद को थका रही हैं। कभी कभी अधिक सोचने से भी मन अशांत हो जाता है। नहीं, ये सिर्फ थकान या सोचने की बात नहीं है। ये कुछ और है, एक अजीब सी भावना है जिसे मैं शब्दों में भी नहीं समझा पा रही, लेकिन ये बेचैनी मुझे अंदर से परेशान कर रही है। एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि पूरा महल चिंता और भय से भर उठा। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी आंखों की चमक फीकी हो गई और वो बिस्तर से उठने तक में असमर्थ हो गई। जो राजकुमारी कभी ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरी रहती थी, वो अब एकदम निढाल और शांत पड़ी थी। ये दृश्य देखकर पूरे महल में हड़कंप मच गया। सेवक इधर उधर भागने लगे, हर कोई परेशान और भयभीत था। राजा अपनी बेटी की इस हालत को देखकर अंदर से टूट गए और तुरंत राज्य के सबसे बड़े वैद्य, विद्वान और ऋषि मुनियों को बुलवाया गया। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद किसी को भी उसकी बीमारी का वास्तविक कारण समझ नहीं आ रहा था। मानो ये कोई साधारण शारीरिक रोग नहीं, बल्कि कुछ और ही गहरी समस्या हो। मेरी बेटी को आखिर ये क्या हो गया है? जो राजकुमारी कुछ दिन पहले तक पूरी तरह स्वस्थ और प्रसन्न थी, वो अचानक इतनी कमजोर और असहाय कैसे हो गई? कोई तो मुझे इसका कारण बताए, कोई तो इसका उपाय बताए। महाराज, हमने पूरी सावधानी और ध्यान से उनकी जांच की है। उनके शरीर की हर स्थिति को समझने का प्रयास किया है, लेकिन ये कोई साधारण बीमारी प्रतीत नहीं होती। इसके पीछे कोई ऐसा कारण हो सकता है जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि कुछ और गहरा है। राजन, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये रोग शरीर का कम और मन का अधिक है। जैसे उनके भीतर कोई गहरी अशांति, कोई अनकही पीड़ा या कोई दबा हुआ सत्य उन्हें भीतर से कमजोर कर रहा हो और वही धीरे धीरे उनके शरीर पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो फिर इसका उपचार क्या है? आप सभी इतने विद्वान और अनुभवी हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरी बेटी फिर से पहले जैसी स्वस्थ हो सके? मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। महाराज,
हमने हर संभव औषधि और उपचार का प्रयास किया है। जो हमारे ज्ञान में था वो सब किया है, लेकिन अब तक कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि इस रोग का समाधान केवल औषधियों से संभव नहीं है। राजकुमारी दिन ब दिन और अधिक कमजोर होती जा रही है। उनकी हालत देखकर दिल कांप उठता है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो न जाने क्या हो जाएगा। दिन धीरे धीरे बीतते गए और हर बीतते दिन के साथ राजकुमारी की हालत और भी अधिक बिगड़ती चली गई। अब वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई हो गई थी। उसकी आंखों में गहरा डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, जैसे वो किसी ऐसे अनदेखे और अनजाने भय से घिरी हुई हो जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें भी कभी कभी तेज और असामान्य हो जाती थी। पूरा महल अब शोक और चिंता में डूब चुका था। हर कोने में सन्नाटा और दुख का माहौल था। सेवक, सैनिक और परिवार के लोग सभी उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन समय जैसे किसी कठिन परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे भीतर से खींच रही हो, जैसे मेरा मन और शरीर अलग अलग हो रहे हों। मैं बहुत डर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डरो मत मेरी बेटी, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम अकेली नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और हर संभव प्रयास करूंगा कि तुम फिर से पहले जैसी स्वस्थ हो जाओ। तुम बस हिम्मत बनाए रखो। हे भगवान, हमारी राजकुमारी को इस कष्ट से मुक्त कर दो। हमसे उनकी ये पीड़ा और कमजोरी देखी नहीं जा रही। कृपा करके उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दो। महाराज, आज की रात अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक हो सकती है। जो भी कारण उनके इस कष्ट के पीछे है वो आज अपने चरम पर पहुंच सकता है। इसीलिए हमें पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ इस रात का सामना करना होगा। मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कठिनाई उठानी पड़े, कोई भी बलिदान देना पड़े। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि वो सुरक्षित और स्वस्थ हो जाए। रात का गहरा सन्नाटा पूरे महल पर छा चुका था। हर कोना एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे समय स्वयं थम गया हो। राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी हुई बेचैनी से बार बार करवटें बदल रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका मन किसी अनजाने भय से घिरता जा रहा था। तभी अचानक उसके कमरे का वातावरण बदलने लगा। खिड़कियों से एक ठंडी और सिहरन भरी हवा अंदर आने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगीं। और देखते ही देखते एक भयानक और डरावना साया धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुआ। ये कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भयावह अनुभव था जिसने उसके भीतर तक झकझोर दिया। राजकुमारी, तुम्हारा समय अब पूर्ण हो चुका है। तुम्हारे जीवन की अवधि समाप्त हो गई है। अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, क्योंकि यही नियति का आदेश है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। नहीं नहीं, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मैं तैयार नहीं हूँ। हम यमदूत हैं, मृत्यु के दूत, और हम तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार अपने साथ ले जाने आए हैं। तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा हमारे पास है। तुमने जो किया है उसका हिसाब अब तुम्हें देना होगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा पूजा पाठ किया है, मंदिरों में दान दिया है, गरीबों को भी मदद की है। फिर मुझे इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? तुमने जो कुछ भी किया वो केवल दिखावे और अहंकार के लिए किया। तुम्हारे कर्मों में सच्चाई, सेवा और निष्कपट भावना का अभाव था। तुमने भक्ति को अपने घमंड का साधन बना लिया, इसलिए तुम्हें उसका सच्चा फल प्राप्त नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने अहंकार में आकर बहुत बड़ी भूल की है। कृपया मुझे एक मौका दे दो। मैं सब कुछ सुधार लूंगी। मैं सच्चे मन से भक्ति करूंगी। जैसे ही यमदूत अपने ठंडे और कठोर हाथों से राजकुमारी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे, उसी क्षण पूरे कमरे में अचानक एक तेज और दिव्य प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना उज्जवल और शक्तिशाली था कि अंधकार एक पल में मिटने लगा। दीवारों पर पड़ती परछाइयां गायब हो गईं और वातावरण पूरी तरह बदल गया।
उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य और शांत स्वरूप प्रकट हुआ। ये थे संत कबीर। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और गहरी करुणा थी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही भय और अशांति समाप्त होने लगी। यमदूत उस दिव्य आभा को देखकर घबरा गए और तुरंत पीछे हटने लगे, जैसे किसी उच्च शक्ति के सामने उनकी ताकत कमजोर पड़ गई हो। ये तो संत कबीर हैं। उनके सामने हम टिक नहीं सकते। हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा, वरना हम उनके आदेश के विरुद्ध नहीं जा पाएंगे। जिस आत्मा को अभी अपने कर्मों को सुधारने का अवसर मिल सकता है, जिसे अपनी गलती का सच्चा एहसास होने लगा है, उसे इस समय ले जाना उचित नहीं है। उसे एक और अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वो सच्चे मार्ग को अपना सके। जैसी आपकी आज्ञा। हम आपके वचनों का पालन करते हैं और यहाँ से लौटते हैं, क्योंकि सत्य और धर्म के आगे हमें भी झुकना पड़ता है। हे संत, आपने मुझे बचा लिया। मैं बहुत भयभीत हो गई थी। मुझे लगा था कि अब सब समाप्त हो जाएगा। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूल पाऊंगी। डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ तुमने देखा वो केवल तुम्हारे कर्मों का आईना था, तुम्हें ये दिखाने के लिए कि सच्चाई क्या है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस अवसर को समझो और अपने जीवन को सही दिशा में बदलो। अचानक राजकुमारी की आंख झटके से खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थीं, मानो वो किसी भयानक दौड़ से अभी अभी लौटी हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखों में अभी भी वही डर साफ छलक रहा था। कुछ क्षणों तक वो समझ ही नहीं पाई कि जो कुछ उसने देखा वो सपना था या वास्तव में घटित कोई अनुभव। लेकिन उस भय की अनुभूति इतनी गहरी थी कि वो उसे हकीकत जैसा ही लग रहा था। उसी के साथ उसके मन में पहली बार अपने कर्मों को लेकर सच्चा पश्चाताप जाग उठा और उसे संत कबीर के वो शब्द याद आने लगे जो उसने पहले अनसुने कर दिए थे। ये आखिर क्या था? क्या सच में यमदूत मुझे लेने आए थे? और फिर अचानक वो तेज प्रकाश और संत, क्या उन्होंने सच में मुझे बचाया? ये सब इतना वास्तविक क्यों लग रहा है? मैं कितनी बड़ी भूल में जी रही थी। मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ी धर्मात्मा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने जो भी किया वो केवल दिखावे और अपने अहंकार के लिए किया। मैंने कभी भी सच्चे मन से सेवा या भक्ति नहीं की। मैं खुद को धोखा देती रही। नहीं, अब मुझे अपनी इस गलती को सुधारना ही होगा। अब मैं इस अहंकार के साथ नहीं जी सकती। मुझे संत कबीर से मिलना होगा। वही मुझे सच्ची भक्ति और सही मार्ग का ज्ञान दे सकते हैं। पिताजी, कृपया मेरे पास आइए। बेटी, क्या हुआ? तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम्हें फिर से कोई कष्ट हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? पिताजी, मैंने अभी अभी एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। उसमें यमदूत मुझे अपने साथ ले जाने आए थे। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उसी समय संत कबीर प्रकट हुए और उन्होंने मुझे बचा लिया। पिताजी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए आश्चर्य और गहरे विचार में डूब गए। ये सब उनके लिए भी अचानक और असामान्य था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में झांका तो उन्हें वहाँ पहली बार सच्चा डर, विनम्रता और गहरा पश्चाताप दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं था। अब उसमें वो घमंड नहीं था, बल्कि एक सच्ची समझ और बदलने की इच्छा थी। उसी क्षण राजा को एहसास हो गया कि उनकी बेटी के भीतर एक बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका है और बिना समय गंवाए उन्होंने निर्णय लिया कि सुबह होते ही संत कबीर को महल में बुलाया जाए, क्योंकि अब वही स्थिति को पूरी तरह सुधार सकते हैं। यदि उस महान संत ने तुम्हें उस भयावह स्थिति से बचाया है, तो निश्चित ही वही तुम्हें पूरी तरह स्वस्थ भी कर सकते हैं और तुम्हें सही मार्ग भी दिखा सकते हैं। मैं अभी इसी क्षण आदेश देता हूँ कि उन्हें सादर महल में बुलाया जाए। पिताजी, कृपया उन्हें जल्द से जल्द यहाँ बुलवाइए। अब मुझे अपने किए हुए हर कर्म के लिए पछतावा हो रहा है। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ और सच्ची भक्ति का मार्ग सीखना चाहती हूँ। अब महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं तुरंत दूतों को भेजता हूँ। वे अत्यंत सम्मान और विनम्रता के साथ संत कबीर को महल में आमंत्रित करेंगे, ताकि वे शीघ्र यहाँ पधार सकें। लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने अपनी गलती को पहचान लिया है और सही मार्ग की ओर बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, कई बार जीवन में एक गहरा झटका ही इंसान को उसकी असली सच्चाई से परिचित कराता है और वही उसे बदलने की प्रेरणा देता है। सुबह होते ही महल का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग महसूस होने लगा।
जहां कल तक केवल चिंता, भय और निराशा का साया था, वहीं आज एक नई आशा की किरण भी जाग उठी थी। हर कोई उत्सुकता और श्रद्धा के साथ उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब महान संत महल में पधारेंगे। कुछ ही समय में संत कबीर महल में पहुंचे। उनके कदम रखते ही पूरे वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां के हर कोने को शुद्ध कर रही हो। राजा सहित सभी लोग विनम्रता से उनका स्वागत करने लगे और राजकुमारी अपने बिस्तर से ही उन्हें देखने के लिए व्याकुल और भावुक हो उठी। हे महान संत, कृपया मेरी पुत्री पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। पिछले कई दिनों से उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हम सब असहाय हो चुके थे, लेकिन अब हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी शरण में ही उसकी रक्षा और उपचार संभव है। हे संत, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके वचनों को समझे बिना ही उन्हें गलत ठहराया। मैं अपने अहंकार में इतनी डूब गई थी कि मुझे सत्य दिखाई ही नहीं दिया। आज मुझे अपनी गलती का गहरा पछतावा हो रहा है। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने जो भी पूजा और दान किया वो सब केवल दिखावे और अपने गर्व के लिए था। मैंने कभी भी सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की सेवा नहीं की। मैं अपने कर्मों के लिए लज्जित हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। पुत्री, जब मनुष्य को अपनी गलती का सच्चे मन से एहसास हो जाता है, तभी उसके सुधार की यात्रा प्रारंभ होती है। अहंकार ही वो पर्दा है जो सत्य को देखने से रोकता है, और जब वो पर्दा हट जाता है, तभी सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। क्या अब भी मेरे लिए कोई मार्ग शेष है? क्या मैं अपनी इस बड़ी गलती को सुधार सकती हूँ और सच्चे मार्ग पर चल सकती? हर मनुष्य को जीवन में एक नहीं बल्कि कई अवसर मिलते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उनका सही उपयोग करना उसके अपने हाथ में होता है। यदि तुम सच्चे मन, विनम्रता और निस्वार्थ भाव से सेवा और भक्ति करोगी, तो निश्चित ही तुम्हें शांति, संतोष और अंततः मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। इतना कहकर संत कबीर ने अत्यंत शांत और करुणा भरे भाव से धीरे धीरे अपना हाथ राजकुमारी के माथे पर रखा। जैसे ही उनका पवित्र स्पर्श उसके माथे को छूता है, उसी क्षण एक अद्भुत और दिव्य परिवर्तन होने लगता है। उसके शरीर में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसका कमजोर और निढाल शरीर धीरे धीरे शक्ति से भरने लगता है। उसकी सांसें सामान्य होने लगती हैं, चेहरे पर फिर से जीवन की चमक लौट आती है और कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठती है। ये दृश्य इतना चमत्कारी और अविश्वसनीय था कि वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठे, जैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी दिव्य शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया हो। ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरी बेटी जो कुछ समय पहले तक इतनी कमजोर और असहाय थी, वो अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। हे महान संत, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। आपने हमें नया जीवन दे दिया है। राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। उनका चेहरा फिर से खिल उठा है। ये दृश्य देखकर दिल खुशी से भर गया है। सच में ये एक अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण है। आज के इस अनुभव ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अब मैं कभी भी दिखावे के लिए पूजा या दान नहीं करूंगी, बल्कि सच्चे मन से सेवा और भक्ति करूंगी। हमेशा याद रखो कि ईश्वर को बाहरी आडंबर और दिखावा नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की भावना प्रिय होती है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करता है, जो अपने भीतर विनम्रता और प्रेम रखता है, वही सच्चे सुख, शांति और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं आपके इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाऊंगी। मैं वचन देती हूँ कि अब हमेशा सच्चाई, सेवा और विनम्रता के मार्ग पर चलूंगी और अपने जीवन को एक सच्चे अर्थ में सार्थक बनाऊंगी।